ये आपका चालक हो गया, ठीक है। इस चालक में जब धारा का प्रवाह करेंगे, क्योंकि धारा घनत्व निकालना है, करंट डेंसिटी, तो कोई चालक है जब उसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो इस चालक के अनुप्रस्थ काट के एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा को ही हम क्या कहते हैं, धारा घनत्व। तो मतलब हम कहते क्या हैं, कोई चालक लेना है, इस चालक में क्या करना है, तो धारा प्रवाहित करना है। जब धारा प्रवाहित करेंगे तो चालक के अनुप्रस्थ काट के एकांक क्षेत्रफल, मतलब क्षेत्रफल का मान 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो या 1 मीटर हो, तो अनुप्रस्थ काट के एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली जो धारा है उसी को हम क्या कहते हैं, धारा घनत्व। 1 2 3 4 5, ठीक है। अब यहाँ हगिंदर का नाम नहीं पटा जाएगा, नहीं तो उस दिन तो कहे बहुत अच्छा वायरल हुआ था, ठीक ठाक 60 पे, ठीक है। देखिए क्या कहेंगे, 60 नहीं डालना है, ठीक है। सब बच्चे 60 देख रहे हैं, मनोरंजन कर ले रहे थे, पढ़ाइया का होगा। देखिए कहेंगे कोई चालक है, क्या लिए हैं, चालक, धारा, अनुप्रस्थ काट, एकांक क्षेत्रफल और धारा, बस 5 टर्म मिला कर धारा घनत्व हो गया। मतलब जब कोई भी चालक हो उस चालक में क्या प्रवाहित करना है, तो धारा, वैद्युत धारा या धारा प्रवाहित करते हैं, तो उस चालक के अनुप्रस्थ काट, मतलब ये काट, अनुप्रस्थ काट के एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली जो धारा है, मतलब वैद्युत धारा को ही धारा घनत्व कहते हैं जब एकांक क्षेत्रफल हो जाए तब, ठीक है। मतलब कहते हैं कि जब किसी चालक में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक के अनुप्रस्थ काट के एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली क्या चीज़, धारा को ही हम क्या कहते हैं, धारा घनत्व तो हो गई। देखिए हम डिफिनीशन लिख दे रहे हैं, फार्मूला, और इसमें एक रिलेशन भी लिखवाएंगे, जैसे धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध क्या होता है, इसी टर्म में वो भी आ जाएगी, ठीक है। देखिए क्या कहेंगे, जब किसी चालक में वैद्युत धारा क्या होती है, तो प्रवाहित होती है। जब किसी चालक में वैद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चालक के अनुप्रस्थ काट के एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा को ही क्या कहते हैं, तो धारा घनत्व, ठीक है। अब रही बात, इसको लिखते किससे हैं, तो लिखेंगे इसे जे से लिखते हैं, स्मॉल जे लिखिए या कैपिटल जे, कोई अंतर नहीं है। इसे जे से क्या करेंगे, तो प्रदर्शित करते हैं, हो गई, एकदम बेसिक चीज़ है। मतलब चालक लेना है, उसमें धारा प्रवाहित करना है, जैसे धारा प्रवाहित करेंगे तो ना, जब धारा प्रवाहित करेंगे तो इस चालक के अनुप्रस्थ भी लिखा जाता है, अनुप्रस्थ भी लिखा जाता है। अनुप्रस्थ काट के एकांक क्या होना चाहिए, तो एरिया, एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली जो धारा है उसी को हम क्या कहते हैं, धारा घनत्व। 1 2 3 4 5 हो गए ना। मतलब किसी चालक में धारा प्रवाहित करना है, जब धारा प्रवाहित करते हैं तो उस चालक के अनुप्रस्थ काट के एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा को ही क्या कहते हैं, किससे लिखते हैं, हो गई। अर्थात लिखेंगे डेट इज, देखिए क्या है, क्षेत्रफल हो गया ए, तो इसमें टोटल क्षेत्रफल में कितनी धारा प्रवाहित करेंगे, आई, एकदम बेसिक फार्मूला बना रहे हैं। एकांक करिए, क्योंकि कह रहा है एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा, यूनिट करिए, तो यूनिट करेंगे तो ये इधर जाकर डिवाइड होगा, तो ये हो जाएगा आई बाई ए। ये फार्मूला बेसिक पकड़ लीजिए, परिभाषा से फार्मूला बना लेंगे, हो गई ना। इसी को हम लिखते हैं जे, मतलब जे बराबर हमारा फार्मूला क्या होता है, तो आई अपान, यही होता है धारा घनत्व, ठीक है। जहाँ
जहाँ लिखेंगे यहाँ नोट कर दे रहे हैं, तब तक कुछ और उधर भी आ जाएगा, कुछ यहाँ भी आ जाएगा। जहाँ जे क्या है तो इसी को धारा घनत्व कहते हैं, करंट डेंसिटी। आई क्या है तो वैद्युत धारा है, या खाली धारा लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट है। और ए क्या है तो क्षेत्रफल है। ठीक है, इसका वेक्टर फॉर्म देखिए। वेक्टर बोले तो सदिश बोलते हैं, सदिश राशि पढ़ते हैं ना, तो इसका सदिश रूप लिखना होता है। ठीक है, 11th में पढ़ाई जाती है, 5वां चैप्टर में जब पढ़ाई जाती है, अब तो 6वां कर दिया है, तो उसमें वेक्टर फॉर्म दिखाई जाती है, कैसे लिखाई जाती है। तो ये सदिश राशि होता है धारा घनत्व। धारा जो होता है अदिश राशि होता है, तो उस पर एरो नहीं, क्योंकि हाई एरो ही सदिश बताता है। हाई तीर जो आगे है ये दिशा बताता है, हाई जो पोछिया बाकी है ये परिणाम दिखाता है। ठीक है, तो ये सदिश हो गया। बट्टे आई है एरिया आपका सदिश होता है, यह हो गया इसका वेक्टर फॉर्म। मात्रक वगैरह निकाल लीजिए। जे का मात्रक तो इसका मात्रक क्या होगा, यहाँ से चलिए, धारा का मात्रक एम्पियर, चलिए अब बट्टे है तो प्रति लगा दीजिए, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, हो गया ना। बीमा देख लीजिए, एम्पियर के लिए ए होता है, मीटर लेंथ नापते हैं ना, लेंथ बोले तो लंबाई, तो ऊपर भेजोगे तो यल लेंथ को यल लिखते हैं ना, यल से चालू होता है, तो यल हो जाएगा मीटर के लिए, स्क्वायर है तो पर 2 घात में, और नीचे से ऊपर भेजो तो -2 घात, तो ए यल पर -2 घात, इसका बीमा हो गया। चूँकि हम जानते हैं कि वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध क्या होता है, अभी पढ़े हो, वेग में संबंध आपका I बराबर होता है NEA/VD, पढ़ा है ना। अभी आई के जगह पे यहाँ पे ले चल कर रखिए, यहाँ पे चाहे यहाँ पे, तो जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा, अतः चाहे यहाँ से इसको इसके नीचे करते हो I/A, तो इधर क्या बचेगा NE/VD, इसी को हम J लिखते हैं, J बराबर NE/VD खाली होता है। वही अगर वैद्युत धारा अनुगमन वेग में देखते हैं तो I बराबर NEA/VD होता है, और धारा घनत्व और अनुगमन वेग में देखते हैं तो J बराबर, क्योंकि यहाँ से A इसके नीचे भेज देते हैं, और I/A आपका J होता ही है, यहाँ फार्मूला लिखे हैं उससे निकाल लीजिए। नहीं तो ये आपका फार्मूला हो गया, ये वैल्यू यहाँ पे ले चल कर रखिए, तब भी आ जाएगा। तो J बराबर A से कट जाएगा, आपका I का मान उतना है ना, तो यहाँ रखिए NEA/VD हो गया। अब नीचे आ जाइए, ए से ए कट गया, आपका J बराबर हो गया NE/VD, यह होता है। हाँ, ये धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध है। इसका भी वेक्टर फॉर्म पूछ देता है, तो इसका भी वेक्टर फॉर्म देखिए, सदिश रूप देखेंगे तो J आपका सदिश होता है, वेक्टर हो गया। बाकी यम संख्या इलेक्ट्रॉनों की, ई इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश है, ये भी अदिश होता है, सदिश होता है, तो NE और VD पर आपका वेक्टर लगा दिया जाएगा। हो गई है इसका सदिश फॉर्म, हो गई ना। 5 मिनट भी नहीं लगा। कोई चालक है, उसमें वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो उसके अनुप्रस्थ काट से गुजरने वाली वैद्युत धारा को ही हम क्या कहते हैं, धारा घनत्व। किससे लिखते हैं तो J से लिखते हैं। हमारा फार्मूला बना है J बराबर I/A, वेक्टर फॉर्म लिखें, मात्रक निकाले, बीमा निकालें, और वैद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध होता है I बराबर NEA/VD। ये यहाँ पे ला कर रखोगे, A से कट जाएगा आपका, ये आ जाएगा। नहीं तो एक और मेथड बताएं, हुआ ना। चलिए।